गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज है 25 दिसंबर, बट आज की सुबह इतनी कोहरा हो रखा था ना, यहाँ पे ऐसा लग रहा था धूप होने ही नहीं वाली है। बट आई थिंक 7:38 या 8 o'clock ना, मतलब धूप अच्छी खासी निकल रही थी, एकदम ठंडी ठंडी वाली। तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा था और मैंने कपड़े धोने के लिए रखे थे, तो वो सब मैं फटाफट से सूखने के लिए डाल रही थी। और आज हमारा प्लान है कि हम कहीं बाहर जाने वाले हैं घूमने के लिए, तो घर का फटाफट से काम कंप्लीट करना था। और मासी भी आ चुकी थी, तो हस्बैंड एक्चुअली बहुत सारा पालक, मेथी, बथुआ, ऐसे बहुत सारे साग जो होते हैं ना, वो सुबह को ही लेके आ गए थे। और यहाँ पे ना एक्चुअली सुबह सुबह में बहुत अच्छी सब्जियाँ मिलती है, ताज़ी सब्जियाँ मिलती हैं। तो वो अर्ली मॉर्निंग उठ के वॉकिंग करने जब जाते हैं तभी वो लेके आ गए थे, तो हमें क्लीन करना था। तो मैं और मासी मटर और मेथी ये सब छीलने के लिए बैठ गए थे। और मुझे एक्चुअली इनका बैग भी आज क्लीन करना था, बहुत गंदा हो चुका था और बहुत दिनों से मैंने वॉश भी नहीं किया था। तो मैंने उनके सारे पेपर्स वगैरह सब अच्छे से एक जगह पे रख दिए थे, ताकि बाद में सूखने के बाद मैं बैग में वापस से रिफ़िल कर सकूं। और मैं और मासी बैठ गए थे बातें करने के लिए, साथ साथ में हमारा काम भी हो रहा था। तो बस हमारी चाय के साथ बहुत सारी बातें हो रही थी, बस ऐसे ही चिट चैट वाली, और साथ साथ में हम काम भी कर रहे थे। तो आज मैंने प्लान किया था कि सुबह में इतना हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना था। मैं कुछ टोस्ट या ऐसा कुछ बनाने वाली मेरे लिए, और इनके लिए जो उबले हुए जो मूंग और ऐसा सब स्प्राउट्स जो होते हैं ना, वो सब मैं बॉईल करके और एक सैलड की तरह मैं बनाती हूँ। तो वो इनके लिए मैंने सोच के रखा था कि मैं ये नाश्ते में बनाने वाली हूँ, तो उसमें खास कुछ प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है मुझे। तो बस इसीलिए, और मैंने उबाल के रख दिया था, तो जैसे ही फ्रेश होते तो वो सब में हम नाश्ता करने बैठ जाते फिर। तो यस, और मैं और मासी काफ़ी बातें कर रहे थे एक्चुअली। यहाँ पे क्लाइमेटिक चेंज बहुत हो रहा है, कभी एकदम से गर्मी होती है, कभी एकदम से ठंडी हो रही है। तो यही चीज़ हम दोनों डिस्कस कर रहे थे। और आज एक्चुअली हमें बाहर भी जाना है। हमने आज प्लान किया था कि आज क्रिसमस है, तो हम कहीं बाहर जाएंगे घूमने के लिए। और मासी ने ये भी बताया कि यहाँ पे कहीं पे फेयर लगा हुआ है, उनको भी एग्जैक्टली नहीं पता था कि कहाँ लगा है, तो हम वहाँ पे भी विज़िट करेंगे एक बार। तो एक्चुअली पारादीप में ना पहले, कोरोना के पहले भी मेला वगैरह लगता रहता था। हर छोटे बड़े त्योहार में ना यहाँ पे मेला लगता रहता है, मतलब जैसे गांव का मेला होता है ना उस तरह से, बट क्वालिटी वगैरह काफ़ी हद तक अच्छी होती है। मीन्स आप मतलब काफ़ी टिकाऊ भी होती है। तो पहले तो स्टार्टिंग में मुझे इतना होता था कि अचानक अचानक से इतने सारे मेले लग रहे हैं और हमें घूमने का बहुत मज़ा आता था। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी, और मासी और हम लोगों ने फटाफट से घर का काम कर लिया था। और आज ना मुझे दूसरे वाले रूम का, जो ये वाला रूम है ना मंदिर वाला, तो उसमें मुझे उसकी जो बालकनी है ना उसको क्लीन करवाया था मैंने, बिकॉज़ मैं जितने भी प्लांट्स हैं ना वो ये तरफ शिफ्ट करने वाली हूँ। तो और आज मुझे नर्सरी में भी जाना है कुछ न्यू प्लांट्स लेने के लिए, बिकॉज़ पता नहीं क्या हुआ, जो मेरे प्लांट्स थे ना वो सूख गए। तो बस, और मैं मेरे हस्बैंड को उठा रही थी कि चलो अभी उठो, फटाफट से फ्रेशन अप हो जाओ। तो मैं भी फटाफट से नहा लिया और फिर हम ब्रेकफास्ट करने बैठे। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट था। उसके बाद इन्होंने बोला कि ठीक है चलो, अब मैं पालक वगैरह वो सब सुधार देता हूँ। तो वो ये कर रहे थे, बिकॉज इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ थी। एंड देन उसके बाद मैं फटाफट से लंच की प्रिपरेशन करने लगी। तो कढ़ाई में अगर मैं बनाती तो वो पानी बहुत छोड़ देता और बहुत टाइम लगता, तो सो मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, जितने भी साग थे ना वो सबको अच्छे से वॉश करके कट कर लेना था। और उसके बाद मैंने कुकर में प्याज और हरी मिर्च डाल के बस उसका तड़का लगा दिया, और 3-4 सीटी लगा दी थी मैंने। वो ऑलरेडी रेडी हो चुका था, चावल दाल और ऐसा सब मैंने बना लिया था फटाफट से। तो बस, और ये मैं स्टेन करके ही चावल पकाती हूँ। मुझे वो मतलब जो पानी के साथ जो चावल होती है ना वो मुझे नहीं पसंद। तो बस मेरा लंच प्रिपेयर हो गया था, और मैंने आज बैंगन का भरता बोलते ना वो भी मैंने बनाया हुआ था।
तो जैसे जैसे ना मेरा मतलब डिशेस प्रिपेयर हो रही थी ना, तो वैसे वैसे मैं उसको सर्विंग डिश में डाल के और मैं साइड पे रख रही थी, दे रही थी, और किचन क्लीन भी कर रही थी साथ साथ में। इस तरह से बाद में लोड कम पड़ जाता है, तो बस मैं वही कर रही थी। और अब मेरा बैंगन का भरता स्टार्ट कर दिया था मैंने बनाना। और एक्चुअली ना जब मैं शूट कर रही थी ना, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली किचन का जो काउंटर टॉप है और जो सामान मैंने रखा हुआ है काउंटर टॉप पे ना, मतलब उस वजह से ना जो भी चीज़ें हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होती। तो इसका जो बैकग्राउंड है ना, जिस वजह से ना मतलब कि पूरा क्लमजी क्लमजी दिखता है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। बट मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं इसको ना कुछ नया लुक दूँ, क्योंकि ना मतलब इसका जो वॉल है ना वो पूरा ब्लैक है। तो मतलब कुछ भी आप कलरफुल या कॉन्ट्रास्ट कुछ भी अगर रख रहे हो ना, तो मुझे उसमें एग्जैक्टली पता ही नहीं चल रहा था। और ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है रात को, तो मैं लाइट मुझे दिन भर जलानी पड़ती है अगर मैं मतलब अगर खिड़की में खोलूँ ना तो, इस वजह से। और अगर किचन में थोड़ी बहुत चीज़ें भी अगर आप मतलब सामान को इधर से उधर अगर थोड़ा शिफ्ट करके चेंजेस करते रहते हो ना, तो काफ़ी किचन में भी मन लगा रहता है। बिकॉज 80% ऑफ द टाइम हमारा किचन में ही निकलता है मोस्टली। तो यस, इसी वजह से ना मैं ये सोच रही थी कि मैं इसको ना थोड़ा कुछ नया लुक दूंगी, और कुछ प्लांट्स भी ऐड करूंगी, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं ना वो। बट मेरे पास किचन काउंटर टॉप पे स्पेस कम है, तो मैं हैंगिंग जो प्लांट्स होते हैं ना, मैं वो रखने का सोच रही हूँ। तो बस हमारा लंच प्रिपेयर हो गया है, अब हम फटाफट से लंच करने वाले हैं, बिकॉज बहुत लेट हो चुका था। आई थिंक 3 o'clock हो रहे थे, बिकॉज ये पालक सुधारने में बहुत टाइम चला गया। फिर हमने फटाफट से हमारा लंच किया और फिर मैं डायरेक्टली रेडी हो गई थी। तो मैंने ये बहुत ब्यूटीफुल सा टॉप पहना था जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे व्हेन ही वेंट टू पूना। तो वहाँ से ये टॉप लेके आए थे, बट कैमरे में एक्चुअली ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है। और फिर हम निकल गए थे बीच की साइड पे, और लिटरली बहुत ठंडी हो रही थी। बट मैंने अंदर जॉकी का इनर पहना हुआ था, जो वार्मर बोलते हैं ना, वो पहना हुआ था, तो इतनी नहीं हो रही थी। बट हाँ, हैंड्स में ठंडी लग रहे थे। तो हम फाइनली बीच पहुंच गए, और वहाँ पे काफ़ी रश था, काफ़ी रश था। मीन्स क्रिसमस को लेके बहुत। और वहाँ पे डॉक लगा हुआ था, और क्लाइमेट इतना मस्त हो रखा था कि हम बस फोटोशूट में ही लगे हुए थे। तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे सीन्स निकाले हैं, कुछ रील्स भी बनाए हैं जो आपको इंस्टाग्राम पेज पे देखने को मिलेंगे। सो यस, और फिर हम वहाँ से रिटर्न हो गए। और रिटर्न होते टाइम पे ही अब मैंने वो मेले में गई थी। और मेले में ना एक्चुअली बहुत ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नई लग रही थी। और ठंडी के एक्चुअली इस बार ना ठंडी है, थोड़ी है। मतलब मैं बहुत अजीब साउंड कर रही हूँ, बिकॉज कभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और कभी कभी ना यहाँ पे कम होती है, मतलब ऐसा है। तो मेरे पास इतने विंटर वेयर यहाँ पे है नहीं। तो मैंने सोचा अगर कुछ अच्छा मुझे दिखता है तो मैं डेफिनेटली परचेज़ करूँगी। तो यहाँ पे ना बहुत ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही थी, और यहाँ पे एक स्लीपर और ऐसा मुझे चाहिए था। तो मैंने देखा, इयररिंग्स काफ़ी खूबसूरत थी, बट मुझे लेना नहीं था। बट मैं एक लुक बता दे रही हूँ आपको। और यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक मेले में आपको हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, मतलब मसाले से लेके किचन से लेके सब कुछ। तो यहाँ पे ये वाला जो लेमन येलो कलर का जो हेडबैंड है ना, वो मुझे बहुत पसंद आ रहा था। बट उसका अंदर का फोम सही नहीं था, तो मैंने नहीं लिया। बट एक अमेजिंग सा काउंटर मुझे जहाँ वहाँ पे दिखा, वहाँ पे मेकअप के सारे प्रोडक्ट्स मुझे दिखे, और मैं लिटरली अमेज थी कि वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स थे वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स थे। लैक्मे, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज थी वहाँ पे। और मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि मतलब ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, बिकॉज उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं था, कुछ भी नहीं। और यहाँ पे नेल्स भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे दिखे, और मैं लिटरली बहुत अमेज थी। तो बस मैं निकल गई, मुझे लेना नहीं था, बिकॉज मेकअप में मैं बहुत चूज़ी हूँ। तो ये सब स्टॉल दिखा था, और ये वाला जो स्टॉल है ना, ये अहमदाबाद से आया था। मुझे वहाँ से कुछ लेना नहीं था, तो हम आगे निकल गए, और फिर हम वहाँ से नर्सरी चले गए जहाँ से मुझे प्लांट्स वगैरह लेना था। तो बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स मुझे दिख रहे थे, बट काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थे, तो मैंने लिया वहाँ से, और फिर हम घर निकल गए। सो फाइनली मैं घर पे आ गई हूँ, एंड अब मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली मैं बहुत लेट बोल रही हूँ, मुझे स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था, बट येस, आज का दिन बहुत ही मज़ेदार रहा। वी वेंट टू बीच, और बहुत दिनों के बाद हम गए थे, और लिटरली इतना मस्त वेदर हो रखा था वहाँ पे ना, बहुत मज़ा आ रहा था।
तो मैंने एक टाइम लैप्स करके एक सीन बनाया है हमारे घर से वहाँ पहुँचने तक के बीच में जो भी रास्ते आए वो सबके। और वो मतलब वो क्लाइमेटिक सीन्स जो थे ना वो बहुत ही अमेजिंग थे, बहुत ही अमेजिंग। और वहाँ पे शिप लगा हुआ था तो यस। और रिटर्निंग में ना हमें एक मेला भी यहाँ पे फेयर वगैरह लगता रहता है। दैट वाज अ सडन प्लान, मतलब ऐसे हमको भी नहीं पता था कि वहाँ पे मेला लगा हुआ था। और वहाँ से हमने ज़्यादा कुछ भी शॉपिंग नहीं की है। ओनली वन थिंग दैट आई गॉट इज़ ये मुझे प्लांट्स चाहिए थे, तो मैं एक मैरी गोल्ड का प्लांट लेके आई हूँ जो मुझे प्लांटर में डालना है। वो मैं कल करूँगी, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा ये। और मैं वहाँ से 3 प्लांट्स लेके आई हूँ। और एक ये इस तरह के ना जो फूल हैं पर्पल टाइप के हैं, मुझे इसका नाम नहीं पता, उन्होंने मुझे बताया था पर मैं भूल गई। तो ये एक लेके आई हूँ। और एक ये लेके आई हूँ, बहुत खूबसूरत है। बट इसमें मिट्टी मुझे ऐड करके और ये वाले प्लांटर में अब मुझे ऐड करना है, तो ये सारा काम मैं कल के ऊपर रखूँगी। तो आज का दिन यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। एक्चुअली ये बहुत सडन प्लान था, बट आज मुझे कहीं बाहर जाना था घूमने के लिए और बहुत दिन हो गए थे घर में रह रह के। तो क्रिसमस था और इसलिए, और यहाँ पे ना इतना कुछ डेकोरेशन वगैरह तो कुछ ऐसा होता नहीं है, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा बीच पे काफ़ी ज़्यादा रश थी। तो हम वहाँ पे ज़्यादा देर रुके नहीं, बट थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ निकाली और पानी पूरी गोलगप्पे ऐसे सब खा के हम रिटर्न आ गए घर पे। ये सब जो छोटे छोटे मोमेंट्स आते हैं ना उसको फुल एंजॉय करना चाहिए। मीन्स कल क्या होने वाला है पता नहीं, बट आज जो है बस उसमें दिल खोल के जीना चाहिए लिटरली। बिकॉज मैंने ऐसे बहुत मोमेंट्स देखे हैं, लाइक मैं कल रहूँगी नहीं रहूँगी, ऐसा सब भी बहुत सारा सीन मैंने देखा हुआ है मेरे लाइफ में। तो यस, और लिटरली आज बहुत मज़ा आया। बहुत दिनों के बाद हम बाहर घूमने गए थे और मीन्स ऐसा था ना कि आपस में ही बस खुश थे। कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई बाहर का नहीं, बट जस्ट मी एंड हिम। तो ये मोमेंट जो था ना लिटरली बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। आई लिटरली एंजॉयड इट। सो आज का दिन यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। इफ़ यू रियली लाइक सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल दैट इज चेतना's Majestic World, and my Instagram handle is also Chetna's Majestic World. My YouTube handle is chetnaji_kumar. So do not forget to like, share, comment and subscribe. We'll meet soon in my next one. Till then, bye bye.